पापा जल्दी चलिए वरना रिजल्ट के लिए लेट हो जाएंगे। रिजल्ट ये एक शब्द नहीं, खुद में ही एक धर्म है। जैसे धर्म लोगों को लोगों से जोड़ता है, वैसे ही मेरा रिजल्ट भी मेरे परिवार और पड़ोसियों को एक दूसरे से जोड़ ही देता है। जैसे धर्म कुछ लोगों के मन में डर तो कुछ को जीने की उम्मीद देता है, रिजल्ट भी कुछ लोगों को डर तो कुछ को नई ऊंचाई छूने की उम्मीदें और हौसलों से भर देता है। 17 मार्च 2012 मेरा भी क्लास 8 का फाइनल रिजल्ट था और इसी डर और उम्मीद के भावनाओं से भरा मेरा मन अलार्म बजने से पहले ही उठ चुका था। हर रोज के विपरीत पापा को उनके बिस्तर से उस दिन मैंने उठाया और फिर हम दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए। रिजल्ट वाले दिन मैं वो हर काम करता था जिससे मेरा रिजल्ट खराब आने की डर कम हो जाए और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद बढ़ जाए। तो उस दिन भगवान जी के दर्शन किए, घर वालों के पैर छुए और मम्मी के हाथ से दही शक्कर भी खा ली। फिर मैं और पापा स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल के अंदर घुसते ही मेरी नजर चांद चाचा के आइसक्रीम के ठेले पर पहुंची, जहां कई बच्चे आइसक्रीम का मजा उठा रहे थे। मैं भी हर रिजल्ट के बाद पापा से जिद करके वहां पर अपनी फेवरेट कॉर्नेटो खा ही लेता था। एक तरफ बुक शॉप के पास बच्चों की लंबी लाइन लगी थी जो नए साल की किताबें खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो दूसरे तरफ स्कूल कैंटीन में बच्चे रिजल्ट्स की आफ्टर पार्टी कर रहे थे। कहीं कुछ बच्चों को खराब रिजल्ट के लिए डांट पड़ रही थी तो कहीं किसी को अच्छे के लिए शाबाशी। स्कूल के गेट से क्लासरूम तक जाते जाते मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो चुकी थी। जैसे ही हम क्लासरूम के अंदर गए तो देखा कि वहां से मैम उठ चुकी थी। मैंने अपने पापा को गुस्से से घूरा और मन ही मन सोचा, पूरे साल मुझे स्कूल में लेट होने के लिए जो डांट पड़ती थी, शायद वो आदत मुझे अपने पापा से ही मिली थी। फिर मैं और पापा भागे भागे स्टाफ रूम में गए तो देखा मैम अंदर बैठकर चाय समोसे के लुत्फ उठा रही थी। मुझे और पापा को देखकर मैम हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। फिर 4-5 रिजल्ट में से मेरा रिजल्ट निकाला और हमारे तरफ आई। मैम सॉरी, वो थोड़ा ट्रैफिक जाम था इसलिए हम लेट हो गए। मैम ने कुछ नहीं बोला। फिर मेरा रिजल्ट खोला, मेरे मार्क्स देखे, फिर मेरी तरफ देखा, फिर रिजल्ट की ओर देखा, फिर पापा की तरफ देखा और फिर रिजल्ट की तरफ देखने लगी। पर यह सब पापा से देखा नहीं जा रहा था तो उन्होंने तपाक से पूछ लिया, सब ठीक तो है मैम? तभी मैम ने कहा, आई एम सॉरी, आपके बच्चे को क्लास 8 रिपीट करना होगा, वो इस साल फेल हो गया है। बचपन से फेल क्या होता है शायद इसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। पढ़ाई में हमेशा से कमजोर था पर हर साल खींचतान के पास हो ही जाता था। माँ तो सबको यही कहती थी कि दिमाग से बहुत तेज है मेरा लड़का, बस पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। पर शायद फेल शब्द का मतलब मेरे समाज ने मुझे बचपन में ही समझा दिया था, इसीलिए फेल सुनकर मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पापा ने मैम से कुछ बात की और फिर हम वहां से निकल गए। मेरा सर झुका हुआ और आंखें नम थी। बिना बोले सबसे नजरें छुपाते हुए मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रहा था। मन में कई सारे विचार आ रहे थे कि शायद पापा लेट हो गए आज उठने में इसीलिए मैं फेल हो गया, या शायद मम्मी के दही शक्कर में शक्कर कम होगा, या शायद भगवान जी से प्रार्थना नहीं की पूरे साल तो वो नाराज हो गए और मुझे फेल कर दिया। स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रहा था तो उन विचारों से हटकर मेरी नजर चांद चाचा की आइसक्रीम के ठेले पर पड़ी। पर उस दिन कॉर्नेटो खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तभी पापा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, मेरे आंखों से आंखें मिलाई
ये देखकर मुझे लगा कि आज शायद पूरे स्कूल के सामने मेरी पिटाई होगी, पर फिर वो झुके, मेरा हाथ आगे किया और मेरी फेवरेट कॉर्नेटो देते हुए कहा, क्लासरूम की चार दीवारी में परिंदों के उड़ने की क्षमता मत आजमाओ। क्लासरूम की चार दीवारी में परिंदों के उड़ने की क्षमता मत आजमाओ, जरा खिड़की से धक्का देकर तो देखो, क्लास की छत को आसमान मत बनाओ। उस 12 साल के लड़के को शायद इसका मतलब समझ में नहीं आया था, पर वो ये जरूर समझ गया था कि उसकी हर हार में उसके पापा उसके साथ खड़े हैं। दिन बीत गए, मैंने क्लास 8 की पढ़ाई उसी स्कूल में फिर से करी और अच्छे नंबरों से पास भी हुआ, पर शायद पापा की वो 4 लाइन मेरे जहन में हमेशा से बैठी थी। आज 8 साल बाद स्कूल रीयूनियन में मुझे शायद पापा की उस कही बात का असली मायना समझ में आया कि क्लासरूम की चार दीवारी हमारा सक्सेस और अचीवमेंट नहीं बता सकती। हमारी असल जिंदगी हमारा इंतजार उन स्कूल के बड़े बड़े दरवाजों के बाहर कर रही है, जहां हर जीत हौसला बढ़ाती है तो हर हार कुछ नया सिखा जाती है। अब देखो ना, वो लड़का जो रोज स्कूल में बच्चों से मार खाता था, आज एक एनजीओ चलाता है जो बच्चों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। और वो लड़की जो गेम्स पीरियड में क्रिकेट खेलना चाहती थी, पर पीटी टीचर के तानों का शिकार होती थी कि क्रिकेट तो लड़कों का खेल है, आज वो वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और वो लड़का जिसे स्कूल के मैदान में सबके सामने एक लड़की ने थप्पड़ मारा था, बस क्योंकि वो सीटी बजाकर अपनी खुद की धुन बना रहा था, आज वो एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर है। और वो लड़का जो क्लास के कोने में बैठकर चुपचाप सबको सुनता रहता था, आज वो एक प्रसिद्ध स्टोरी टेलर और पोएट है। और मैं जो क्लास 8 में फेल हो गया था मैं खुश हूं।